चलो जी, स्वागत दोस्तों इंग्लिश लाइब्रेरी में। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और डी अल्फ़ाबेट की जो हम लोग क्लास स्टार्ट की है ये तकरीबन लास्ट होने वाली है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आने वाले अल्फ़ाबेट को स्टार्ट करेंगे। इसके पिछले वाले जितने भी अल्फ़ाबेट है जिसमें ए, बी, सी और ई को मैंने पहले ही कंप्लीट कर लिया है। मेरे चैनल के इंग्लिश लाइब्रेरी के चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर यूजफुल लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब करने के बाद आप नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा सकते हैं, है ना, ताकि आपको जितने भी वीडियो आएंगे जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज की जो हमारी पहली वर्ड वो है डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव क्या करता है, किसी की क्वालिटी को शो करता है। और इसकी मीनिंग होती है एक्सट्रीमली पुअर, ठीक है, यानी कि अत्यंत गरीब कह सकते हैं, कंगाल कह सकते हैं, ठीक है। तो इसकी हिंदी हो जाएगी गरीब या फिर कंगाल, गरीब कंगाल, ठीक है। इस सेंस में हम डेस्टिट्यूट को यूज करते हैं। तो डेस्टिट्यूट एक एडजेक्टिव है, यहाँ पे क्वालिटी को शो कर रहा है। जब इसे हम नाउन के फॉर्म में यूज करते हैं तो ये डेस्टिट्यूट बन जाता है आपका डिस्टिट्यूशन। डिस्टिट्यूशन, ठीक है। ये आपका एक नाउन के फॉर्म यूज होगा। नाउन क्या होता है, एक जनरल फॉर्म होता है ना। चलो, और जब इसे हम वर्ब के फॉर्म में यूज करते हैं, ये जो एडजेक्टिव है ये वर्ब के भी सेंस में यूज हो सकता है, ठीक है। ये वर्ब जो है ये जो डेस्टिट्यूट है ये वर्ब के सेंस में यूज होता है, बट जनरली वर्ब का फॉर्म हम लोग इस डिस्टिट्यूट का यूज नहीं करते, ठीक है। चलिए, और एडजेक्टिव नाउन वर्ब तो इसका होता है। तो एडवर्ब जब इसका तैयार करते हो तो एडवर्ब कैसे करते हैं, लास्ट में एडजेक्टिव के लास्ट में हम लोग एल वाई लगाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका डेस्टिट्यूटली। डेस्टिट्यूट, ठीक है। तो ये होता है आपका एडवर्ब। एडवर्ब क्या करता है, एक्सट्रीम क्वालिटी को एक्सप्रेस करता है, सेंटेंस में एक्सट्रीम क्वालिटी को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। और एडवर्ब जनरली आपका वर्ब और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, ठीक है। चलो, अब इसके कुछ एग्जांपल को देखते हैं ताकि यूज करने में आसानी हो। तो एक मिनट, पेन का कलर चेंज किया जाए। चलिए, तो एडजेक्टिव डेस्टिट्यूट एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव से स्टार्ट करते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं द डिस्टिट्यूट फैमिली। फैमिली कैसी है, गरीब है, कंगाल है। द डिस्टिट्यूट फैमिली हैड टू द डिस्टिट्यूट फैमिली हैड टू पास द डे, है ना। ऐसे कर सकते हैं हम लोग, कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, पास द डे, ठीक है। जो फैमिली कैसी है, गरीब है ना। तो यहाँ एक एडजेक्टिव की तरह इस वर्ड को मैंने यूज किया, डेस्टिट्यूट फैमिली हैड टू पास द डे, ठीक है। दिन को पास करना था किसी भी तरह वो गरीब फैमिली को, ठीक है। चलो, इसी तरह हम लोग नाउन के एग्जाम्पल को देखते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं दी इकोनॉमिक इकोनॉमिक क्राइसिस इकोनॉमिक क्राइसिस लेड इकोनॉमिक क्राइसिस लेड किया क्या, लेड टू वाइड स्प्रेड, फैल गया, वाइड spread destitution among the population, among the population, ठीक है। यानी कि इकोनॉमिक का जो क्राइसिस हुआ वो वाइड स्प्रेड हुआ, वो फैल गया, डिस्ट्रीब्यूशन गरीबी कंगाली फैल गया अमंग दी पॉपुलेशन में, यहाँ पे एज अ नाउन भी यूज है, ठीक है। इसी तरह हम लोग एडवर्ब की एग्जांपल को देखते हैं। तो ये हो जाएगा द फैमिली लिव्ड, फैमिली लिव्ड, ये वर्ब है ना यहाँ पे। तो ये इसको क्वालिफाई करेगा एडवर्ब। तो द फैमिली डिस्टिट्यूटली, द फैमिली डिस्टिट्यूटली स्ट्रगलिंग
स्ट्रगलिंग टू मेक कुछ और समथिंग जोड़ सकते। यहाँ तक आप सबको समझ में आएगा कि एज एडवर्ब सॉरी एज एडवर्ब कैसे यूज किया। ठीक है, चलो अब इसके हम लोग कुछ सिनोनिम्स को देखते हैं। तो इसकी बंगाली का सिनोनिम्स बहुत हो जाएगा, जैसे कि आपका पेनीलेस कर सकते हैं सिनोनिम्स में, है ना, पेनीलेस कर सकते हैं, या फिर इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट। मैं जितने भी यहाँ पे वर्ड ला रहा हूँ सारे एग्जाम में आए हुए जो वर्ड है उसको मैं लाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि वीडियो अगर यूजफुल है तो आप सभी लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, है ना। डिप्राइव्ड कर सकते हैं, ये कुछ आपके बेहतरीन सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, एक और वर्ड है एग्जाम में आई थी, इंडिजेंट, इंडिजेंट। ठीक, ये कुछ आपके बेहतरीन सिनोनिम्स है। चलो नेक्स्ट वर्ड है आपका डिसॉल्ट्री। डिसॉल्ट्री एक एडजेक्टिव है, ये भी एक एडजेक्टिव है जो क्वालिटी को शो करेगा। ठीक है, और इसकी मीनिंग होती है अनफोकस्ड या एमलेस, यानी कि जिस जो कोई फोकस नहीं है वो एमलेस है, यानी कि लक्ष्य रहित। क्या हो जाएगा, लक्ष्य रहित, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य रहित, ये डिसॉल्ट्री एडजेक्टिव है। ठीक है, तो जब इसे हम आपका एडजेक्टिव है तो इजीली हम लोग एडवर्ब में इसको यूज कर सकते हैं। तो एडवर्ब के लिए हम लोग एलवाई लगाते हैं, तो उस केस में ये हो जाएगा डिसॉल्व टर्ली। ठीक है, ये हो गया आपका एडवर्ब जो कि एक्सट्रीम क्वालिटी को बताता है। ठीक, और जब इसे हम नाउन के फॉर्म में यूज करते हैं तो इसका नाउन फॉर्म हो जाएगा आपका डिसॉल्व टर्लीनेस। ये हो गया आपका नाउन फॉर्म। नाउन है तो जनरल फॉर्म को बताता है। ठीक है, जब इसका हम वर्ब के फॉर्म में अगर यूज करना चाहें तो इसका जनरली वर्ब फॉर्म नहीं होता। ठीक है, वर्ब फॉर्म इसका हम लोग यूज नहीं करते। ठीक है, चलो इसके कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। ठीक है, तो एडजेक्टिव के फॉर्म में जब हम लोग देखते हैं तो सिंपल क्वालिटी को शो कर रहा है हमें, तो उस केस में द डिसॉल्ट्री कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन द डिसॉल्ट्री कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन कैसा था, डिसॉल्ट्री था, बिना लक्ष्य रहित। यहाँ पे ये एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ था, डिसॉल्ट्री कन्वर्सेशन एट द पार्टी कर सकते हैं। ठीक है, एट द पार्टी। ठीक, नेक्स्ट हम लोग एडवर्ब के लिए यूज करते हैं। तो एडवर्ब का एग्जांपल आपका हो जाएगा ही वर्कड, उसने काम किया। कैसा काम किया, डिसॉल्व टर्ली काम किया, बिना कोई एम के काम किया। ठीक है, ही वर्क डिसॉल्टरी ऑन हिज प्रोजेक्ट कर सकते हैं हम लोग, है ना, ऑन हिज प्रोजेक्ट। ठीक है, ये डिसॉल्टरी एज अ एडवर्ब यहाँ पे यूज हुई। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग एज ए नाउन देखते हैं। तो नाउन का एग्जांपल ये आपका हो जाएगा कि डिसॉल्टरीनेस, एक मिनट, चलो इसका हो जाएगा डिसॉल्टरीनेस of the meeting made it difficult, made it difficult। ठीक, ये डिसऑर्डरनेस एज अ नाउन यहाँ पे यूज है। ठीक है, चलो इसके कुछ अब एग्जांपल सॉरी सिनोनिम्स को देखते हैं। इसके सिनोनिम्स एमलेस तो होगा ही, ठीक है, या फिर रैंडम भी कर सकते हैं,
रैंडम भी इसका एक बेहतरीन सिनोनिम्स हो जाएगा। या हफाजत, हफाजत, ठीक। और क्या हो सकता है आपका, एमलेस तो हो जाएगा, हफाजत हो जाएगा, कैजुअल भी कर सकते हैं, कैजुअल। ये कुछ आपके बेहतरीन कुछ सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका डेट। डेट एक नाउन है, और नाउन है जनरल फॉर्म को बताता है, ठीक। और इसकी मीनिंग हो जाएगी समथिंग दैट शुड नॉट, सॉरी, समथिंग दैट शुड स्टॉप यू डूइंग समथिंग। कुछ ऐसी चीज जो आपको रोक रही हो वो चीज करने में, ठीक है। इसकी हिंदी हो जाएगी रोकना, ठीक। कुछ ऐसी चीजें जो आपको लिमिट कर रही है, रोक रही है वो चीज करने में, या फिर चाहे वो डरा कर रोकना हो या फिर धमका कर रोकना हो, कोई ऐसी चीज जो आपको रोक रही है, ठीक है। ये आपकी हिंदी हो गई। ये है आपका डेटरेंट। और जब डेटरेंट को हम लोग नाउन है तो वर्ब में जब चेंज करते हैं तो इसका वर्ब जनरली डेटर होता है, ठीक है, DETER। ये हो गया वर्ब, लेकिन ये वर्ब बहुत ही रेयर केस में यूज होता है, ठीक। ये जो आपका नाउन है डेटरेंट, ये एज अ एडजेक्टिव भी यूज हो सकता है जो क्वालिटी को शो करेगा, ठीक है। और जब इसे हम एडवर्ब बनाएंगे तो लास्ट में एल वाई लगाएंगे एडजेक्टिव में, तो जब ये डेटरेंट खुद एक एडजेक्टिव है तो इसी में हम लोग एल वाई लगा के इसका एडवर्ब तैयार करेंगे, ठीक। ये आपका हो जाएगा, सॉरी, एक मिनट, डेटरेंटली, ठीक है, LY। ये हो गया आपका एडवर्ब, ठीक। चलो, तो वर्ब भी हो गया, नाउन भी हो गया, एडजेक्टिव भी हो गया। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल, तो जो आपका नाउन वाला एग्जाम्पल है दैट ट्रेंड, उसको जब हम लोग देखते हैं तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा दी थ्रेट, हाँ थ्रेट करते हैं, द थ्रेट ऑफ पनिशमेंट, द थ्रेट ऑफ पनिशमेंट सर्व, द थ्रेट ऑफ पनिशमेंट सर्व एज deterrent, ठीक है, एज deterrent to potential crime, to potential crime, ठीक। ये डेटर्न एज ए नाउन यहाँ पे यूज हुआ, ठीक। द थ्रेट ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट का जो डर है वो सर्व करता है, वो दिखाता है, क्या दिखाता है, एज ए डेटर्न टू पोटेंशियल क्राइम, क्राइम को रोकने के लिए, ठीक। इसी तरह हम लोग आपका एडजेक्टिव का एग्जांपल देखते हैं, एडजेक्टिव क्वालिटी को शो करेगा, तो इस केस में ये होगा आपका दी गवर्नमेंट imposed, the government imposed deterrent taxes, deterrent taxes on luxury goods, ठीक है। यहाँ पे डेटरेंट एज एन एडजेक्टिव मैंने यूज किया है ताकि क्वालिटी को दिखा सके, नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। द गवर्नमेंट इम्पोज्ड डेटरेंट, ये वर्ड को भी यहाँ पे क्वालिफाई कर रहा है, ठीक। चलो, यहाँ पे मैं थोड़ा से इरेज कर देता हूँ ताकि नेक्स्ट एग्जाम्पल को बताया जा सके, ठीक है। चलिए थिएटर तो नाउन हो गया, नाउन का एग्जांपल हो गया आपका, और एडवर्ब का, ठीक है। एडवर्ब का जो हम लोग एग्जांपल यूज करेंगे तो इस केस में ये आपका हो जाएगा द न्यू सिक्योरिटी, द न्यू सिक्योरिटी
the new security measures were the new security measures were designed designed to work designed to work deterrently ठीक है। The new security measures were designed the new security का जो डिजाइन था वो मेजर किया गया था deterrently रोकने के लिए, है ना, deterrently। और हाँ यहाँ तक रहने देते और भी कर सकते हैं वर्क deterrently। discouraging potential injury ठीक है। ये deterrently यहाँ ऐसा एडवर्ब यूज हो, ठीक है। चलो अब इसके कुछ हम लोग सिनोनिम्स को देखते हैं। तो इसके सिनोनिम्स हिंड्रेंस हो सकता है ना, हो सकता है क्या होगा, हिंड्रेंस, ठीक है। और इसके सिनोनिम्स हो जाएगा ऑब्स्टिकल कर सकते हैं, ऑब्स्टिकल। और सिनोनिम्स आपका प्रिवेंटिव भी कर सकते हैं, प्रिवेंटिव। ये कुछ आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिट्रैक्ट। डिट्रैक्ट एक वर्ब है जो कि एक्शन को शो कर रहा है। यहाँ पर एक्शन यानी कि वर्ब 1 से लेकर 5 फॉर्म जो हमारे वर्ब्स होते हैं उन सारे फॉर्म्स में भी इसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेंस। इसकी मीनिंग हो जाएगी टू सीम लेस वैल्यूएबल और इम्प्रेसिव, ठीक है। टू सीम लेस वैल्यूएबल, किसी चीज को कम करना या फिर कम दिखाना, ठीक है, कम दिखाना, कम इम्प्रेसिव दिखाना, कम इम्पोर्टेंस देना उसको, उस सेंस में हम डिट्रैक्ट को यूज करते हैं। इसका हिंदी मीनिंग देखा जाए तो कह सकते हैं कम करना, कम करना, क्या कम करना, उसके इम्पोर्टेंस को कम करना, उसके वैल्यू को कम करना, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हैं किसी की साख घटाना, किसी की साख घटाना। साख मतलब साख मतलब होता है कि महत्वपूर्ण चीज, फॉर एग्जाम्पल उसकी महत्वपूर्णता को कम करना, ठीक है। तो किसी की साख को घटाना, कम करना, इस सेंस में हम डिट्रैक्ट को यूज करते हैं। तो डिट्रैक्ट एक वर्ब है यहाँ पे, ठीक। और जब इसे हम चेंज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल नाउन के फॉर्म में अगर चेंज किया जाए तो इस सेंस में हो जाएगा आपका डिट्रैक्शन, डिट्रैक्शन। ये हो गया आपका नाउन फॉर्म, ठीक, जो कि जनरल फॉर्म होता है। और जब इसे हम एडवर्ब फॉर्म में यूज करेंगे, सॉरी एडजेक्टिव फॉर्म में क्वालिटी को शो करने के लिए, तो इस सेंस में हो जाएगा डिट्रैक्टिव, क्या हो जाएगा, डिट्रैक्टिव। ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव जो कि क्वालिटी को शो करे, ठीक है। और जब इसे हम एडवर्ब फॉर्म में यूज करेंगे तो डिट्रैक्टिवली करेंगे, सिंपल, डिट्रैक्टिवली। ये हो गया आपका एडवर्ब जो कि एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करता है, ठीक है। चलो अब इसके कुछ हम एग्जांपल को देखते हैं। तो वर्ब का एग्जांपल लेते हैं पहले। तो उस केस में हम लोग कह सकते हैं कम करना, घटाना, है ना। तो दी नॉइज द नॉइज फ्रॉम द, क्या कर सकते हैं, द नॉइज फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन, the noise from the construction site detracts detracts from the mm, from the beauty
फ्रॉम द ब्यूटी ऑफ द पार्क, ऑफ द पार्क। ठीक है, ये जो डिट्रैक्ट्स है एज अ वर्ब यहाँ पे यूज हुआ, एक्शन को शो कर रहा है। यहाँ पे क्या एक्शन यूज कर रहा है कि द नॉइज फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइड, जो कंस्ट्रक्शन साइड में जो आवाजें आ रही थी वो डिट्रैक्ट्स कम कर रही थी फ्रॉम, क्या कम कर रही थी, फ्रॉम द ब्यूटी ऑफ द पार्क, पार्क की जो ब्यूटी थी उसको कम कर रही थी। ठीक है, ऐसे हम लोग एग्जाम्पल को यूज करें। इसी तरह हम लोग जो नाउन फॉर्म में यूज करेंगे, नाउन का एग्जाम्पल ये हो जाएगा डिट्रैक्शन, the detraction of the company, the detraction of the company, company's reputation कह सकते हैं। ठीक, यहाँ डिट्रैक्शन एज अ नाउन यूज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग एडजेक्टिव वाला देखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा दी डिट्रैक्टिव, the detractive comments, कमेंट्स कहता था, डिट्रैक्टिव था ठीक ना, तो द डिट्रैक्टिव कमेंट्स मेड बाय द क्रिटिक, मेड बाय द क्रिटिक हर्ट द आर्टिस्ट, हर्ट द आर्टिस्ट। ठीक है, ये डिट्रैक्टिव एज एडजेक्टिव यूज हुआ। ठीक है, इसी तरह हम लोग एडवर्ब का भी कर लेंगे। तो कर सकते हैं हम लोग दी न्यू पॉलिसी डिट्रैक्टिवली, ठीक है, डिट्रैक्टिवली और सेंटेंस, या डिट्रैक्टिवली एज एडवर्ब यूज हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसके हम लोग कुछ सिनोनिम्स को देखते हैं। तो डिट्रैक्ट का मतलब किसी चीज को घटाना, कम करना, रोकना, उनके वैल्यू को, है ना। तो इसकी सिनोनिम्स आपका हो जाएगा डिमिनिश, कम करना, ये डी अल्फाबेट में हम लोग पढ़ चुके हैं, डिमिनिश। ठीक, रिड्यूस भी कर सकते हैं, रिड्यूस सिनोनिम्स पे यूज होगा। फिर इम्पेयर, इन पेयर, ये कुछ आपके इसके सिनोनिम्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं कौन से हमारे वर्ड है। तो नेक्स्ट वर्ड है आपका डेट्रीमेंट। डेट्रीमेंट एक नाउन है जो कि जनरल फॉर्म को यहाँ शो कर रहा है, और इसकी मीनिंग हो जाएगी समथिंग दैट कॉज डैमेज, हार्म और लॉस। कोई चीज, डेट्रीमेंट का मतलब हो जाएगा आपका नुकसान होना, समथिंग दैट कॉज डैमेज या हार्म या लॉस हो जाना, नुकसान हो जाना, सिंपल है ना। इसकी हिंदी हो जाएगी नुकसान। ठीक है, नुकसान, डेट्रीमेंट। ये जो डेट्रीमेंट है नाउन है, और जब इसे हम एडजेक्टिव बनाएंगे तो डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव जो कि क्वालिटी को शो करेगा यहाँ पे, है ना। जब इसे वर्ब के फॉर्म में यूज करते हैं तो इसका वर्ब फॉर्म जनरली यूज हम लोग नहीं करते, इसका एडवर्ब फॉर्म यूज करते हैं हम लोग। उस केस में हो जाएगा डेट्रीमेंटली, डेट्रीमेंटली। ठीक है, ये हो गया आपका एडवर्ब जो कि स्ट्रिंग क्वालिटी को शो करता है। ठीक, चलो इसे कुछ अब सिनोनिम्स को देखते हैं। तो इसके सिनोनिम्स पहले हम लोग नाउन वाला देखते हैं। फॉर एग्जांपल नुकसान पहुंचाना, है ना, द काउज ऑफ डैमेज कर सकते हैं बी लैक ऑफ फंडिंग, द लैक ऑफ फंडिंग was, the lack of funding was a significant detriment, significant detriment to the सक्सेस। ठीक है, तो ये डेट्रीमेंट एज ए नाउन यहाँ पे यूज हुआ। ठीक, चलो नेक्स्ट हम लोग एडजेक्टिव एग्जांपल को देखते हैं कि ये तो सिंपल क्वालिटी को शो करना है, तो ये हो जाएगा दी डेट्रीमेंटल
the detrimental effect, sorry, the detrimental effects of smoking on health हेल्थ आर क्या हो सकता है, वेल डॉक्यूमेंटेड कर सकते हैं, है ना, वेल डॉक्यूमेंटेड कि जो यहाँ पे डेट्रीमेंटल है ये एज एडजेक्टिव यूज है कि द डेट्रीमेंटल इफेक्ट, ठीक है, ऑफ स्मोकिंग, स्मोकिंग का जो नुकसान है वो कैसा है वो यहाँ पे शो कर, ठीक है। अगर आप एग्जाम्पल लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है, पॉज करके, तब तक मैं इसे इरेज करता हूँ बाकी एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। चलिए इसकी वर्ब फॉर्म तो होती नहीं, तो हम लोग डायरेक्ट एडवर्ब के एग्जाम्पल की ओर चलेंगे। एडवर्ब का एग्जाम्पल तो सिंपली होता है ना, ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं, फिर भी मैं करता हूँ। द कंपनीज लॉस was detrimentally, the company's loss was detrimentally so in the project, ये detrimentally एज अ एडवर्ब यहाँ पे यूज हुआ, ठीक है। चलो इसके कुछ सिनोनिम्स तो हम लोग देखते हैं, तो इसके सिनोनिम्स आपको हो जाएंगे। डेट्रीमेंटल का सिंपल हो जाएगा कि क्या हो सकता है, हार्म, डैमेज, लायबिलिटी, लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, हार्म हो जाएगा, आपका डैमेज हो जाएगा, मतलब नुकसान पहुंचाना है, डैमेज, फिर और क्या सकता है, इम्पेयरमेंट, पेमेंट, ये कुछ आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है। चलो नेक्स्ट वर्ड है आपका डेवियस। डेवियस एक एडजेक्टिव है जो कि क्वालिटी को शो करेगा, और इसकी मीनिंग हो जाएगी यूजिंग डिसऑनेस्ट ट्रिक, बेईमानी तरीका अपनाना, एंड डिसीविंग पीपल, और इंसान को धोखा देना, ठीक है, कोई भी चीज में, है ना। इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी कुटिल, कुटिल को लिखते हैं दोस्त, कुटिल, कुटिल, है ना, या फिर धूर्त, धूर्त, ठीक, इस सेंस में हम डेवियस को यूज करते हैं। तो डेवियस क्वालिटी को शो कर रहा है, ठीक है, ये कि एडजेक्टिव है। जब इसे हम नाउन के फॉर्म में यूज करते हैं, ये आपका हो जाता है डेवियसनेस हो जाएगा, डेवियसनेस, ठीक है, ये होगा आपका है इसका नाउन फॉर्म। चलो इसका हम वर्ब फॉर्म जनरली यूज नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो डॉबियस है ये भी एक वर्ब के फॉर्म की तरह यूज हो सकता है, इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका जब एडवर्ब बनाते हैं तो एडवर्ब हम लोग डब्ल्यूएसली करेंगे, एक मिनट, इसका हो जाएगा डब्ल्यूएसली, ये हो गया आपका एज अ एडवर्ब, ठीक। चलो इसके एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं, तो कर सकते हैं हम लोग दी डब्ल्यूएस politician, the Doggish politician was गुड बैड कुछ भी, है ना, was बैड कर सकते हैं, ये डॉबियस यहाँ पे एज एडजेक्टिव यूज होगा, ठीक। चलो नेक्स्ट नाउन, नाउन के फॉर्म फॉर एग्जाम्पल, तो ये हो गया दी deviousness, the deviousness of the pilot, पायलट का जो चालाकी था, ट्विस्ट दी
एक्सीडेंट, एक्सीडेंट, ठीक है। ये डब्ल्यूएस एज अ नाउन यहाँ पे यूज हुआ, ठीक है। नेक्स्ट इसका हम लोग एज एडवर्ब वाला एग्जांपल देखते हैं। तो ये हो जाएगा द थीफ deviously manipulated the thief deviously manipulated the policeman, ठीक है। ये deviously एज एडवर्ब यहाँ पे यूज हुआ, ठीक। चलो, आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ रहा होगी कैसे मैं चेंज कर रहा हूँ, कैसे वर्ड्स को एग्जाम्पल में यूज कर रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। चलो, इसे कुछ सिनोनिम्स को देखते हैं हम लोग। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे आपके कनिंग, वर्ल्ड फेमस है ना, कनिंग सिनोनिम्स हो जाएगा। फिर स्ले, और क्या हो सकता है, डिसऑनेस्ट तो है, तो डिसऑनेस्ट मैंने लिखा क्योंकि आई थिंक सबको पता होगा ना। क्राफ्टली एक वर्ड होता है, क्राफ्टी, सॉरी क्राफ्टी, ये भी बेहतरीन सिनोनिम से, ये आप लोग याद रखिए, ठीक। नेक्स्ट आपका कुछ सीनिंग एक वर्ड होता है, SCHEMING, सीनिंग, ठीक है। ये भी धूर्त, चालाक, कपटी के सेंस में यूज होता है, ठीक। ये आपके कुछ सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं और देखते हैं कौन से वर्ड है हमारे। तो नेक्स्ट वर्ड है आपका डिवाइड। डिवाइड एक एडजेक्टिव जो क्वालिटी को शो कर रहा है और इसकी मीनिंग हो जाएगी नॉट हैविंग अ पार्टिकुलर क्वालिटी, ठीक है। कोई पार्टिकुलर कोई भी बेहतरीन क्वालिटी ना होना, विदाउट समथिंग, यानी कि डिवाइड का मतलब हो जाता है किसी चीज से, किसी क्वालिटी से रहित। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव नॉट अ क्वालिटी टू इम्प्रेस, है ना। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वो क्वालिटी, कुछ और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। डिवॉइड का मतलब नॉट हैविंग अ पार्टिकुलर क्वालिटी, कोई पार्टिकुलर क्वालिटी आप में ना हो, चाहे वो बोलने की हो, चाहे वो लिखने की हो, है ना, कोई भी चीज से रहित होना, ठीक है। जैसे धन रहित होना, या फिर ब्यूटी रहित होना, पैसे रहित होना, है ना, कोई चीज है आप में जो नहीं। तो डिवॉइड का मतलब होता है से रहित, से रहित, या फिर से विहीन, से, एक मिनट, से विहीन, ठीक है। तो डिवॉइड का मतलब हो जाता है किसी चीज से रहित होना। तो डिवॉइड एक एडजेक्टिव है जो कि यहाँ पे क्वालिटी को शो करेगा, ठीक। जब इसे हम एडवर्ब के फॉर्म यूज करेंगे तो डिवॉइडली करेंगे, सिंपल डिवॉइडली, ये हो जाएगा आपका एडवर्ब, तो एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करेगा। इसका जब नाउन फॉर्म यूज करते हैं तो इसका नाउन और इसका वर्ब, ये दोनों फॉर्म यूज नहीं करते, ठीक। नहीं करते तो फिर रहने देते, डायरेक्ट हम लोग एग्जाम्पल में आते। तो फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ दी डेजर्ट लैंडस्केप, जो डेजर्ट का लैंडस्केप था, जो दिख दिख रहा था, वो कैसा था, डेजर्ट लैंडस्केप वाज डिवाइड डिवाइड ऑफ एनी वेजिटेशन, एनी वेजिटेशन, ठीक। ये जो डिवाइड है यहाँ पे एज एडजेक्टिव मैंने यूज किया, ठीक। अब इसकी मीनिंग समझाता हूँ ताकि इससे रहित और से विहीन से वाकिफ हो सकते, ठीक है। तो ये इस एग्जांपल में ये बता रहा है कि डेजर्ट लैंडस्केप, जो डेजर्ट की जो एरिया है, जो लैंडस्केप है, वॉज डिवॉइड ऑफ एनी वेजिटेशन। वहाँ पे वहाँ पे कोई भी खाने लायक चीज नहीं है, वहाँ पे कोई भी खाने लायक चीज से नहीं थे वो
से भी में, जो डेजर्ट एरिया है ना, ऑब्वियस है डेजर्ट एरिया में तो पूरा सूखा पड़ा है, तो खाने का चीज क्या रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, है कि नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं एडवर्ब वाला, ठीक है। तो वो हो जाएगा द रूम वॉज डिवाइडली, द रूम वॉज डिवाइडली फर्निश्ड, furnished with only a single with only a single chair, ठीक, सिंगल चेयर। ये डायवर्टली ऐसा एडवर्ब यहाँ पे यूज होगा। और इस सेंटेंस में मीनिंग जो निकल के आती है वो है द रूम वॉज डायवर्टली फर्निश्ड, जो रूम था वो फर्निश्ड था, यानी कि उसमें जो रूम में जो वस्तुएं लगी थी, जो सजावटी चीज थी, द रूम वॉज डायवर्टली फर्निश्ड विद ओनली वन सिंगल चेयर। वो रूम कैसा था, ओनली एक ही चेयर से रही, ठीक है, एक ही चेयर उस रूम में मौजूद, ये इस सेंटेंस में कहना चाहिए, ठीक है। अब वर्ड आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट में मैं इसका आंसर उनके आपको कमेंट में डाल दूंगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया डाइवर्ट, डाइवर्ट का हम लोग कुछ अब सिनोनिम्स को देखते हैं, ठीक है। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे आपकी बैरन, ये बी अल्फाबेट में हम लोग इसे पढ़ चुके हैं, ठीक है। बैरन कर सकते हैं, या फिर और क्या हो सकता है, बेरेफ भी कर सकते हैं, बिरेफ, बिरेफ, एक मिनट, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, कोई नहीं, ये हो जाएगा आपका बिरेफ, ठीक। ये आपके कुछ सिनोनिम्स हो जाएंगे, विदाउट भी हो जाएगा, विदाउट, ठीक। तो डिवाइड का मतलब हो जाता है से रहित, से विहीन, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल है आपका डायबोलिकल। डायबोलिकल एक एडजेक्टिव है जो कि क्वालिटी को यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। एक्सट्रीमली, और इसकी मीनिंग हो जाएगी एक्सट्रीमली बैड और एनोइंग, यानी कि डायबोलिकल का मतलब हो जाता है हिंदी से घिनौना, घिनौना, कोई चीज जो घिनौना हो, बहुत बुरा हो, या एनोइंग हो, ठीक है। दुष्ट कर सकते हैं, दुष्ट को जो लगता है दोस्त, दुष्ट, बहुत ही घिनौना, उस सेंस में डायबोलिकल को यूज करते हैं। तो डायबोलिकल एडजेक्टिव है, और जब इसे हम नाउन के फॉर्म यूज करते हैं तो ये डायबोलिकल हो जाता है आपका डायबोलिज्म, डायबोलिज्म, ये हो गया आपका नाउन फॉर्म, ठीक है, जो कि एक जनरल फॉर्म है, ठीक है। और जब इसे हम लोग वर्ब के फॉर्म में यूज करते हैं तो जनरली इसका वर्ब फॉर्म यूज हम लोग नहीं करते, ठीक है। और अगर करते हैं तो इस डायबोलिकल को ही एज अ वर्ब यूज कर सकते हैं, बट जनरली इसका वर्ब फॉर्म यूज नहीं होता, ये जनरली एडजेक्टिव आपका नाउन और एडवर्ब में ही सेंटेंस को तैयार करता है। तो इसका एडवर्ब सेंटेंस हो जाएगा डायबोलिकली, डायबोलिकली, ये हो गया आपका एडवर्ब, ठीक है, जो कि एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करता है। इसके अब एग्जाम्पल को देखते हैं, तो एग्जाम्पल हो जाएगा दी, ऑटोमेटिक चल रही है, बताइए। द डायबोलिकल पायलट, द डायबोलिकल पायलट टू destroy the city, destroy the city was told by police, पुलिस ने उसे पकड़ लिया, told by
टूरिस्ट, ठीक है। ये डायबोलिकल एज एडजेक्टिव यहाँ पे यूज हुआ, ठीक है। नॉट पायलट टू डिस्ट्रॉय द सिटी। प्लॉट, सॉरी पायलट में बोला, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग इसके नाउन के एग्जाम्पल को देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा द विलन, द विलन्स diabolism, the villain diabolism was evident in his sinister love. In his sinister love, ठीक है। ये डायबोलिज्म एज अ नाउन यहाँ पे यूज हुआ। अगर सेंटेंस कह रही थी विलन्स का जो डायबोलिज्म घिनौना जो लव था पापी, द विलन्स डायबोलिज्म was evident in his sinister love, ठीक है। तो एविडेंट हुआ उसके पाप में, ठीक है। पाप क्या बोल सकते हैं, the villain's diabolism was evident in his sinister love and evil plans। सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं तो मीनिंग प्रॉपर निकलता है ना, एंड इविल प्लान्स, ठीक है। ये आपका कंप्लीट सेंटेंस है। और ये सेंटेंस क्या रहेगी, द विलन्स डायबोलिज्म वाज एविडेंट इन हिज सिनिस्टर लव एंड इविल प्लान, कि विलन का जो घिनौना काम था, प्लान था, वो एविडेंट हो गया, ठीक है। ये डायबोलिज्म एज अ नाउन यहाँ पे यूज हुआ, ठीक। चलो नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं एडवर्ब वाला, ठीक है। तो वो करते हैं सीरियल किलर, सीरियल किलर एक्टेड, ऐसा एक्ट किया डायबोलिकली, डायबोलिकली एक्ट किया, है ना, इन दी जेल, जेल में उन्होंने डायबोलिकली एक्ट किया। ये एज एडवर्ब यूज हुआ, है ना। चलो नेक्स्ट इसके हम लोग सिनोनिम्स को देखते हैं। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे मैलेवोलेंट, मैलेवोलेंट, सिनिस्टर, सिनिस्टर, और क्या हो सकता है डायबोलिकल का, एक वर्ड आई थी बैंकिंग IBPS में, क्या था वर्ड, FIENDIS, फैंडिस, हाँ फैंडिस, ठीक है। ये बड़ा बेहतरीन वर्ड है, इसको आप याद करके कभी कभी एग्जाम्पल में या फिर एग्जाम में आपको देखने को मिल ही जा सकता है, ठीक है। फैंडिस, ये कुछ आपके बेहतरीन सिनोनिम्स होंगे, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद पूरी देखने के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।